हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके लिए दरवाजे खोलेगा। प्रभु आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। हो सकता है आपके जीवन में इस समय बंद दरवाजे हों, रुकावटें हों, बाधाएं हों। आप कुछ करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके लिए दरवाजे को खोल देगा, क्योंकि केवल परमेश्वर है जो उन बंद दरवाजों को खोल सकता है। उन्हें हम अपने ज्ञान बुद्धि समझ से, बल सामर्थ्य से नहीं खोल सकते। हो सकता है आपने सब कुछ ट्राई कर लिया हो, लेकिन उसके बावजूद वो दरवाजे बंद हैं, उसके बावजूद आप उन दरवाजों को नहीं खोल पाए। तो आज मैं आपसे कहूंगा, आपके परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हर एक बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो अपने धर्मी जन के लिए, आपके लिए अपने हाथों को बढ़ाएगा और उन बंद दरवाजों को वो आपके लिए खोल देगा। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोल रखा है, सेवा के लिए द्वार खोल रखा है। कौन द्वार खोल रखा है? परमेश्वर ने मेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है, ताकि मैं वहां सुसमाचार को आसानी से प्रचार कर सकूं। ऐसे ही प्रभु आपके लिए दरवाजे खोलेगा। जब आप किसी काम को कर रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो निश्चय प्रभु उस काम को सफल भी करेगा और आपके लिए दरवाजे भी खोलेगा। आपके लिए प्रभु रास्ते बनाएगा। तब चाहे आपकी जान पहचान ना हो, चाहे आपको कोई न जानता हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब और 3 अध्याय और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। वो आपके सब कामों को जानता है। आगे लिखा है कि देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। अब मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिस दरवाजे को कोई भी बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने द्वार खोल रखा है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है, कई बार उस दरवाजे को हम पहचान नहीं पाते हैं। उस दरवाजे को हम देखते हैं लेकिन नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसको हम पहचान नहीं पाते हैं कि यह परमेश्वर ने खोला हुआ है। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे ही हैं, उनके सामने परमेश्वर ने दरवाजा खोला हुआ है, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो उसे बेकार समझ लेते हैं। और कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें वो खोलने की कोशिश पे लगे रहते हैं, लेकिन वो हमेशा बंद ही रहते हैं। आपको पहचानना है कौन सा दरवाजा परमेश्वर ने खोला हुआ है और कौन सा दरवाजा बंद है। जो बंद है उसको आपको अधिक खोलने की कोशिश नहीं करनी है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और जो दरवाजा आपको खुला नजर आता है, वहां से आप प्रवेश कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कर कर उस मार्ग पर आप चलिए। बाइबल कह रही है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं और मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। आपके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है, आपके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है। आप पहचाने उस दरवाजे को, आप पहचाने। कई बार इंसान उस दरवाजे को नहीं पहचान पाता जो परमेश्वर ने उसके लिए खोला हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है, क्योंकि अपनी योजनाएं हैं, अपनी कल्पनाएं हैं, अपने प्लान्स हैं, उनको पूरा करना है, उनके अनुसार होना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना के साथ उस दरवाजे को ढूंढना है जो आपके लिए परमेश्वर ने खोल रखा है। परमेश्वर ने पहले से ही खोला हुआ है। सपोज आपके सामने 10 दरवाजे हैं, तो आप एक ऐसे दरवाजे को खोल रहे हैं जिस पे लॉक लगा हुआ है, उसकी चाबी आपके पास नहीं है, तो वो नहीं खुलेगा। लेकिन यदि आप ऐसे दरवाजे के पास खड़े होंगे जो खुला हुआ है, तो आसानी से आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजा खोला हुआ है। आपको पहचानना है उस दरवाजे को और पहचान कर उसमें प्रवेश करना है। आपके लिए दरवाजा खुला है। जैसे यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्वार हूं, स्वर्ग का द्वार मैं हूं। अब जितने लोगों ने उस द्वार पर विश्वास कर लिया, उन्होंने उसमें प्रवेश कर लिया।
उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन बाकी लोग वो ढूंढ रहे हैं कौन सा दरवाजा हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, कौन सा दरवाजा हमें मोक्ष प्राप्त कराएगा, कौन सा दरवाजा हमारा उद्धार करेगा, कौन सा दरवाजा हमारा पापों का क्षमा करेगा। जबकि परमेश्वर ने दरवाजा खोल रखा है, लेकिन कोई उस दरवाजे को पहचान नहीं पाता। थोड़े हैं जिन्होंने उस दरवाजे को पहचाना, आप और मैं, इसलिए हमने उसमें प्रवेश कर लिया। बाकी लोग अंधे हो रखे हैं, वो उस दरवाजे को नहीं पहचान पा रहे, देख भी रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अरे नहीं ये कुछ नहीं। ऐसे ही आपके जीवन में भी हो सकता है। परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजा खोला है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी नजर तो दूसरे दरवाजे पर है। आप तो कुछ और चाह रहे हैं, आपकी योजना तो कुछ और है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने तेरे लिए दरवाजा खोला है, तुझे केवल उसमें प्रवेश करना। और जब तू उसमें प्रवेश करेगा, आशीषों को देखा, लिखा है, मैं जानता हूं कि तेरा बल थोड़ा सा है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। परमेश्वर आपके विश्वास को जानते हैं, आपकी परिस्थिति को जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। उन्हें पता है आप एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं जिसे आप अपनी बल, शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य से नहीं खोल सकते। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए एक और दरवाजा खोला हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन आपको उस पर चलना है संपूर्ण समर्पण के साथ में, परमेश्वर पे समर्पण के साथ में, भरोसे के साथ में उस दरवाजे की ओर चलना है जो आपको खुला नजर आ रहा है, न कि उस दरवाजे की ओर जो बंद है, उसकी ओर आपको नहीं बढ़ना, उसकी ओर अपने ध्यान को नहीं लगाना, उसको फिर खोलने की कोशिश नहीं करनी है, प्रार्थना करना और उस दरवाजे की ओर जाओ जो खुला हुआ है, जिसे परमेश्वर ने खोला हुआ। हालांकि वो दरवाजा आपको लग रहा हो यार इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप उस दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो उसके अंदर अपरंपार आशीषों के भंडार हैं, परमेश्वर की योजनाएं हैं। यदि आपने उस दरवाजे से प्रवेश कर लिया, प्रभु आपको आशीष देंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपके सामने दरवाजा खुला है, आप उस दरवाजे को पहचानें। अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ का सहारा न लें, बल्कि संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखें। वो तुम्हें बढ़ाएगा, वो तुम्हें आशीषित देगा, वो तुम्हें सही रास्ते पर गाइड करेगा। हम कहते हैं यहोवा हमारा चरवाह है, यहोवा हमारा चरवाह है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा चरवाह हूं, लेकिन और हम उसकी भेड़ें हैं, लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने चरवाह को नहीं पहचान पा रहे हैं। चरवाह कहां जा रहा है उसके पीछे वो नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने डायरेक्शन को मोड़ा हुआ है, वो दूसरी ओर जा रहे हैं। जो दरवाजा खुला है, जहां का दरवाजा चरवाहे ने खोल दिया है, आपको वहां जाना है, उस भेड़शाला में आपको प्रवेश करना है, न कि दूसरी जगह जहां का दरवाजा बंद है उसको खोलने की कोशिश नहीं करना है। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, जो दरवाजा खुला है उसमें आप प्रवेश कीजिए। हालांकि आपको लगे कि नहीं ये तो, इसमें तो मेरा नुकसान हो जाएगा, परिस्थितियां हो सकता है विपरीत भी हो, लेकिन जो दरवाजा खुला है आपको उसमें ही प्रवेश करना चाहिए। चाहे आपको इस समय लग रहा है, प्रेजेंट टाइम में आपको लग रहा है कि नहीं ये दरवाजा मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वही दरवाजा आपके लिए सही था। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे आपने जबरदस्ती नहीं खोला, उसे परमेश्वर ने आपके लिए खोला है। यदि आप किसी के घर में किसी के दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर जाएंगे, ताला तोड़कर अंदर जाएंगे, तो आपके साथ में क्या होगा? आपका नुकसान होगा, आप पर चोरी का आरोप लगेगा, चाहे आपने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी लगेगा, आप जेल चले जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा, यहां तक कि लोग आपको मार भी सकते हैं। लेकिन एक ऐसा दरवाजा जो खुला हुआ है उस पर आप प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुला हुआ है, अंदर लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं, वो आपको अंदर इनवाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि दरवाजा खुला हुआ है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आपको ऐसे ही करना, जो दरवाजा खुला हुआ है आप उससे प्रवेश करो, जो दरवाजा बंद है उसे खोलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करो। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो वो अपने आप खोल देगा और उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा, कोई भी बंद नहीं कर सकता उस दरवाजे को। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम साक्षी है। मेरा 13 साल का बेटा है कार्तिक रोहरा। वो उस दिन अपने पापा के साथ 2 व्हीलर पे जा रहा था तो बाजू में से एक कार वाले के साइड में से मेरे बेटे को पैर पे चोट लग गई। उसके बाद उसे बहुत दर्द था, बहुत स्वेलिंग हो गई थी, वो चल नहीं पा रहा था। मैं अंदर से बहुत डर गई। अपने अमृता मसीह और पीके ब्रदर के प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना की रिक्वेस्ट की। उनके एक बहन ने वहाँ मेरे लिए प्रार्थना की और विश्वास के साथ प्रार्थना की। और जब मेरा बेटा डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, कोई अंदरूनी चोट नहीं है और वो दवाई से ठीक हो जाएगा। और परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ कि मेरे बेटे की चोट स्वेलिंग भी कम हो गई है और वो अच्छे से चल भी पा रहा है। प्रभु अमृता मसीह और पीके ब्रदर को बहुत आयत से आशीष दे और वो बहन जिन्होंने उनके प्रेयर सेंटर से मेरे लिए प्रार्थना की उन्हें भी बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आज आपने ये गवाही जो सुनी है इसे सुनकर आप उत्साहित हुए हैं और परमेश्वर ने आपके जीवन में भी कार्य किया है। आप भी अपनी गवाही को हमें इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही को, आपकी टेस्टिमनी को सुनकर ब्लेस हो सके। मेरे साथ मिलकर आप अपने विषयों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि आप भले और अच्छे पिता हैं। आप बहुत ही दयालु हैं प्रभु। आप हमें क्षमा करने वाले, हमसे प्यार करने वाले, हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। वी प्रेज यू फादर। हम आपको सराहते हैं पिता, आपके नाम की तारीफ और महिमा करते हैं पिता। सच में आप भले और अच्छे पिता हैं। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ इस आज शाम की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, पूरे दिन भर में एक एक जन को तूने अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखा। परमेश्वर पिता, आप किसी सहरपना बनकर आप उनके बच्चों के, उनकी फैमिली के चारों ओर एक प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल रहे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी सुरक्षा के लिए पिता। आज के दिन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु जो तूने अपने लोगों के जीवन में किया प्रभु, एक एक हृदय धन्यवाद से भरा है परमेश्वर पिता। उस धन्यवादित भेंट को प्रभु हम आपके आगे रखते हैं खुदावन। आप ग्रहण करें यीशु। आज जितने लोग समस्या में, टेंशन में प्रभु डिस्टर्ब है प्रभु, कोई भी डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं या फिर कोई भी असफलता उनके जीवन में है प्रभु, या फिर कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस है परमेश्वर जिसको प्रभु बार बार प्रभु सोचकर प्रभु उनका मन और विचार प्रभु जी प्रभु बहुत ही ज्यादा डर रहा है पिता। तो आज इन सारी बातों को हम यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से कैंसिल करते और कहते हैं प्रभु सुख शांति प्रभु, निर्णय लेने का प्रभु थॉट प्रभु, और हर एक वो उत्तम बात प्रभु आपकी ओर से इन्हें मिलने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, आपके भवन से आपकी गुडनेस को परमेश्वर पिता आपके लोग रिसीव करने पाए पिता। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में रहकर प्रभु तेरी भलाइयों को ये रिसीव कर सके पिता। आज यदि कोई भी दुष्ट का कार्य इनके जीवन में, परिवार में, फैमिली में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुष्ट के हर एक कार्य को, हर एक डिस्टर्बेंस को, गड़बड़ियों को, मिसअंडरस्टैंडिंग को जो प्रभु दुष्ट के द्वारा इनके फैमिली में, इनके जीवनों में क्रिएट की गई है प्रभु, गलत संगति में डालने के लिए प्रभु जी, और प्रभु एडिक्शन में लिप्त होने के लिए प्रभु, यदि ऐसी ट्रैप परमेश्वर पिता इनके जीवन में बना है तो हर एक वो ट्रैप, हर एक वो जाल इनके जीवन से चला जाए और खुदावन ये आजाद होने पाए पिता। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, ये उकाब पक्षी के समान प्रभु ऊंचाइयों पर उड़ने पाए पिता। आज इनके लाइफ में आप सक्सेस को दे प्रभु जी, इनके लाइफ में परमेश्वर पिता उन्नति को दे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जो तुझसे प्रेम करता है प्रभु, और प्रेम उन्नति को लेकर आता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ ये भाई बहन जो तुझसे प्रेम करते हैं खुदावन, ये अपने जीवन में एक बड़ी उन्नति को देखने पाए खुदावन। जिस प्रकार आज की सुंदर शाम में हमने आपके वचन को सुना पिता, हम इस वचन का आदर करते हैं, क्योंकि प्रभु जो दरवाजा आप खोलते प्रभु से कोई बंद नहीं कर सकता परमेश्वर। आपके पास एक अच्छी योजना आपके बेटे बेटियों के लिए, मैं दुआ करती हूँ कि योजना में प्रभु ये प्रवेश कर सके। जो दरवाजा प्रभु आपने इनके लिए खोला खुदा, उसमें वो प्रवेश कर सके पिता। यदि कोई भी बैरियर या फिर कोई भी रुकावट प्रभु उस दरवाजे में
प्रवेश करने के लिए प्रभु आ रही है, तो प्रभु उस बैरियर को, उस रुकावट को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कैंसिल करते हैं। धन्यवाद यीशु। इस समय प्रभु एक एक व्यक्ति प्रभु, एक एक जन परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा को करने पाए पिता। प्यारे प्रभु, जब ये अपने जॉब में प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं प्रभु, जॉब नहीं है, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, जो कुछ भी परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं प्रभु उसका प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, उन मानो की दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंद दरवाजा जो इनके जीवन के सक्सेस को रोक रहा है, इन्हें आगे बढ़ने से, इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त होने से, इन्हें अच्छी चीजों को रिसीव करने से जो बातें रोक रही हैं उसे हम कैंसिल करते। खुदावंद, आपने जो दरवाजा खोला है, आपका वचन कहता है कि कोई बंद नहीं कर सकता। यस माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। आज प्रभु तेरे लोग तेरे वचन में बने रहकर जब वो प्रार्थना करें तो प्रभु वचन के द्वारा इनके रास्ते, इनके दरवाजे खुलने पाए, इनकी जो प्रार्थनाएं वचन के अनुसार है प्रभु वो दरवाजे खुलने पाए पिता यीशु के नाम से। इस समय पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, परिवारों में जो लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर खुदावन, जो भी परिवारों में कलेश है प्रभु जी, यदि आज मृत्यु का विचार किसी के मन में चल रहा है या फिर परिवारों में बड़ा बड़ा कलेश बना हुआ है, यदि प्रभु एक दूसरे को छोड़ने का विचार किया है, यदि एक दूसरे की हानि के विचार किया है, तो इसी वक्त ये सारे विचार जो दूषित हैं, जो गंदे हैं, हम यीशु के नाम से उसे रद्द करते हैं। प्रभु यीशु, तेरी अच्छाई, तेरी भलाई, तेरी योजना और तेरे वो उत्तम दरवाजे प्रभु इनके लिए खुल जाए मेरे प्रभु जी। थैंक यू फादर। आज प्रभु इनके लाइफ में परमेश्वर पिता प्रभु जी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें प्रभु, अभी तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं खुदावन, उस गोल को अचीव करने में, उस डोर तक पहुंचने में आपका वचन इनकी सहायता करे, आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। थैंक यू फादर। प्रभु आज प्रभु बहुत से लोग सहायता के लिए प्रभु तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, मैं नहीं जानती प्रभु जीवन के किस क्षेत्र में इन्हें सहायता चाहिए, परंतु आप जानते हैं खुदावन, आप इन्हें सहायता दें प्रभु, इनके बच्चों को सहायता दें प्रभु जी, इनके परिवार को सहायता दें प्रभु, इनके जानने वालों की सहायता करें प्रभु जी। खुदावन आज जितने लोग बीमारी में हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में, विशेषकर प्रभु उन भाई बहनों के लिए जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जो वेंटिलेटर आईसीयू में है पिता प्रभु, अनकॉन्शियस हैं परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से खुदावन तेरे चंगाई भरा हाथ प्रभु तो उन पर बढ़ा इसी वक्त प्रभु, वो वेंटिलेटर आईसीयू से और उस बेहोशीपन से बाहर निकलने पाए यीशु के नाम से। खुदा उनके जीवन में, उनके शरीर में तूने जीवन दिया है प्रभु, और वो जीवन उनके अंदर कार्य करे प्रभु, और खुदावन उनका शरीर जब भला चंगा और स्वस्थ हो तो वो तेरी महिमा और तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए प्रभु इस्तेमाल हो सके। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु, जो भी अपने मन की बातों को, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को, अपने हालातों को आपके आगे इन्होंने प्रार्थना के द्वारा बयां किया है, मैं धन्यवाद करती हूँ वो हालात बदल जाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद प्रभु, इनके मैरिज के लिए दरवाजे खोले प्रभु, प्रभु बेबी ब्लेसिंग के लिए दरवाजे खोले प्रभु जी, अच्छे काम को होने में दरवाजे खोले परमेश्वर पिता, इनके घर के बनने के लिए दरवाजे खोले परमेश्वर पिता, इनके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म होने के लिए आप दरवाजे खोले प्रभु। धन्यवाद करते, और आपने ऐसा कर दिया है, आज आपके लोग रिसीव करने पाए पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु, जो भी डरावना ख्याल प्रभु इन्हें आ रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हम उसे रद्द करते, बुरे सपनों को रद्द करते, हर प्रकार की नेगेटिविटी को रद्द करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। आज की रात में इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु जी। खुदा कोई भी ऐसी बात प्रभु इन्हें प्रभु डिस्टर्ब करे प्रभु, जो इन्हें डिप्रेशन में लेकर जा रही, तो प्रभु वो डिप्रेस करने वाली बात को हम इसी वक्त कैंसिल करते हैं पिता। मैं आपका आदर करती हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सच में आप बहुत भले हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में आप अच्छे हैं, आपकी करुणा प्रभु सदा की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप अपने लोगों के लिए भले हैं, आप उनके आगे आगे चलने वाले, उनके लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करने वाले, चट्टान से पानी निकालने वाले, लाल समुद्र को 2 भागों में बांटने वाले परमेश्वर हैं। आपने प्रभु जी पहले ये किया है और आज भी आप ये करने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु। आज जितनी रिक्वेस्ट आज की शाम में आई है प्रभु, धन्यवाद, वो सुन ली गई है, उनका उत्तर हाँ आमीन में दिया है। और जिनके शरीर में कैंसर है प्रभु जी, 3rd स्टेज कैंसर है, इसी वक्त वो अपने उस जगह पर हाथ रखें यीशु नासरी के नाम से। 3rd स्टेज कैंसर, हर प्रकार का कैंसर बॉडी में जहां कहीं भी वो कैंसर है, इसी वक्त उसे जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उसे हम यीशु के नाम से खत्म होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। हर प्रकार का ट्यूमर इसी वक्त डिसॉल्व हो जाए, हर प्रकार की सिस्ट इनकी
बॉडी से निकल कर चली जाए, इनकी ओवरी यीशु नासरी के नाम से हील हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से छोटे बच्चों के शरीर में जो कमियां हैं प्रभु यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु जिन्हें पैरालाइज है, प्रभु जी जिन्हें दौरे पड़ रहे हैं, प्रभु जिन्हें प्रभु माइनर अटैक आया, प्रभु यीशु के नाम से ये पैरालाइज अटैक और पैरालाइज की हर एक बीमारी निकल कर चली जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं जिन्हें पाइल्स की बीमारी है, प्रभु जी फिशर की बीमारी है, प्रभु जी खुदावंद यीशु के नाम से इस बीमारी को कंप्लीटली जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं। जिनके शरीर में गॉल ब्लैडर में किडनी में स्टोन है, प्रभु यीशु के नाम से उस स्टोन को डिसॉल्व होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु इनकी किडनी जो काम नहीं कर रही है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट में ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, प्रभु यीशु के नाम से बॉडी ऑर्गन्स इसी वक्त प्रॉपर काम करें यीशु के नाम से। हड्डियां, घुटने, रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी यीशु के नाम से चंगी हो जाए। प्यारे प्रभु जिनके नसों में ब्लॉकेज है यीशु के नाम से नसों का ब्लॉकेज खुल जाए। जिनके मांसपेशियों में प्रॉब्लम है मांसपेशियां रिकवर होने पाए। आंखें, कान, मुंह यीशु के नाम से चंगा हो जाए। जिनके फेस में बहुत ज्यादा एलर्जी है, व्हाइट स्पॉट की बीमारी है, एलर्जी, हर प्रकार की व्हाइट स्पॉट की बीमारी इसी वक्त निकल कर चली जाए। प्रभु धन्यवाद जिनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल होना बंद हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद आपने चंगा किया प्रभु कि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया। तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी हर एक व्यक्ति चंगा हो गया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु अच्छी नींद से प्रभु आज हर एक व्यक्ति को सुलाएं प्रभु। कल का दिन ये तेरे साथ में देखकर तेरी प्रशंसा और तारीफ करें। धन्यवाद पिता, हर एक की प्रार्थना का उत्तर आपने दिया पिता, धन्यवाद। और आज जितने लोग कर्जे में हैं, कर्ज के बंधनों में हैं, यीशु के नाम से वो कर्जे इनके जीवन से चले जाएं प्रभु, छुटकारा होने पाए पिता। और प्रभु इनके फाइनेंस के सोर्सेस बढ़ने पाए पिता, इनकी कमाई पर, इनके मेहनत पर प्रभु जी, इनके बिजनेस पर प्रभु जी, इनके खेत खलियानों पर, इनके घर के पशुओं पर प्रभु तेरी आशीष हो पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।